हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान या बाल विकास। इसमें आज पढ़ेंगे बच्चों, ये जो होगी पार्ट 3 होगा। पार्ट 3 आज हम पढ़ेंगे कि बालक के विकास में आनुवंशिकता व वातावरण का प्रभाव। आइए देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें आनुवंशिकता का प्रभाव। देखिए मेरे दोस्तों, आनुवंशिकता का प्रभाव। आनुवंशिकता का प्रभाव का मतलब क्या होता है? जो हेरिडिटी होती है, आप देखे होंगे कि जो माँ गोरी होगी उसके बच्चे भी गोरे होते हैं, उसकी लड़की भी गोरी होगी। जिसके माता पिता गोरे होते हैं उनकी आने वाली पीढ़ियां या आने वाली संतान भी जो होती है गोरी होती है। ठीक, तो हमसे ये अनुमान लग रहा है कि कहीं ना कहीं समान जो है समान को पैदा कर रहा है, मतलब जो जैसा है वैसे को ही पैदा कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आनुवंशिकता का यदि बात कर लेंगे, आनुवंशिकता का अर्थ की बात कर लेंगे तो हम कह सकते हैं कि समान को पैदा करता है, समान को पैदा करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे माता पिता होंगे वैसे ही उनसे आने वाली जो बच्चे होंगे, जो नस्ल होगी वैसा ही होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि आनुवंशिकता क्या है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रक्रिया है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो होती है आनुवंशिकता चलती रहती है, हेरिडिटी जो होती है पहुंचाती रहती है, हमारा उसका लक्षण दिखता रहता है। ठीक है, अक्सर हम सुनने को मिलता है कि यह फला का लड़का जो फलाने में गया है, या अपने दादा पे गया है, या अपने बाबा पे गया है, या अपने मामा पे गया। मतलब क्या होती है कि हेरिडिटी जो होती है, कहीं ना कहीं आनुवंशिकता जो होती है वह हमारे पूर्व पीढ़ी जो होगी उनके लक्षणों को बार बार रिवाइज करता है, उसी को दोहराता रहता है। तो इसी को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। तो हम कह सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। बात समझ आ रही है? तो आनुवंशिकता को आपने समझा कि आनुवंशिकता जो है यह क्या होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि माता पिता जैसे होते हैं वैसे ही बच्चे का रंग, रूप, स्वभाव, बनावट अगली पीढ़ी में देखने को मिलती है, बनावट देखने को मिलती है। ये क्या होती है? हमारी आनुवंशिकता होती है, हेरिडिटी होती है। तो हम इनसे समझ सकते हैं कि हेरिडिटी कोई बाहरी वातावरण न होकर के, बल्कि वह माता पिता के लक्षणों का उनके आने वाली संतानों में उत्पन्न होने की क्रिया जो होती है आनुवंशिकता कहलाती है। अब देखिए, आते हैं एक साइकोलॉजी वैज्ञानिक डगलस एक मनोवैज्ञानिक है, और डगलस ने क्या कहा? ठीक है, डगलस और एक और वैज्ञानिक थे आपके, जिनका नाम था हॉलैंड।
डगलस एम हॉलैंड ने क्या बताया? डगलस एम हॉलैंड ने बताया कि आनुवंशिकता में वे सभी घटनाएं आती हैं वे सभी घटनाएं आती हैं या वे सभी घटनाएं देखने को मिलती है जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक बनावट रूप से, हम कह सकते हैं शारीरिक, मानसिक एवं बनावट रूप से पिछली पीढ़ी से प्राप्त होती है, पिछली पीढ़ी से प्राप्त होती है। ये तो क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, ये वाला क्वेश्चन कि ये बताइए आनुवंशिकता होता क्या है। तो आनुवंशिकता क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है मेरे दोस्तों। तो आपने देखा कि बाल विकास के आनुवंशिकता एवं वातावरण को का प्रभाव क्या पड़ता है। तो पहला है आनुवंशिकता का प्रभाव, ठीक है। दूसरा यदि बात कर लेंगे आप चरित्र का प्रभाव। अब चरित्र का प्रभाव ही, यदि माता पिता का चारित्रिक व्यवहार जैसा होगा, माता पिता का चरित्र कैरेक्टर जैसा होगा, वैसा जो होगा बालक में देखने को, उसके लेने वाले बच्चे को जो जन्म होगा उसमें देखने को मिलेगा। जैसे क्या होता है कि आप देखे होंगे, वीर अभिमन्यु की कहानी सुने होंगे कि वीर अभिमन्यु अपनी मां के गर्भ में होते हैं, लेकिन इनके माता पिता जो है, पिताजी जो है, इन अपनी पत्नी को चक्रव्यूह तोड़ने की घटना के बारे में बता रहे हैं, और उनकी प्रभाव जो होती है लेने वाले बच्चे वीर अभिमन्यु पे जो होता है, पड़ता है, और वह जो होती है ये चरित्र का प्रभाव दिखता है। यदि माता पिता का चरित्र जो है बैड है, तो वह लक्षण जो है उसके आने वाले बच्चों में दिखेगा। यदि माता पिता का चरित्र जो है दूसरे के प्रति बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल सही है, तो आने वाले बच्चे का भी चरित्र क्या होगा? बिल्कुल नॉर्मल स्वभाव का होगा। तो वातावरण के प्रभाव में हमने देखा कि चरित्र पर भी प्रभाव पड़ता है, अर्थात माता पिता का चरित्र जैसा होगा वैसे ही उस बच्चे के ऊपर भी उसके चरित्र का क्या करता है? प्रभाव पड़ता है। मानसिक विकास का प्रभाव, तीसरा है मेरे दोस्तों मानसिक विकास का प्रभाव। अब देखिए, इसमें आते हैं क्लिनबर्ग। क्लिनबर्ग जो साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा कि बच्चे की बुद्धि जो है आनुवंशिकता पर निर्भर करती है। यदि माता पिता की बुद्धि जो है हाई क्वालिटी की है, उच्च क्वालिटी की है, उच्च सोच की है, तो आने वाले बच्चे में भी क्या होती है? क्लिनबर्ग के अनुसार उस बच्चे की भी बुद्धि जो होगी हाई क्वालिटी की होगी, उच्च हमेशा होगी, ठीक है। यदि जो माता पिता मंद बुद्धि के हैं, उनके बच्चे की भी क्या होंगे? मंद बुद्धि को देखने को मिलते हैं, अर्थात उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ होता है। तो ये देखिए, वातावरण के प्रभाव पे हमने देख लिया आनुवंशिकता के प्रभाव के। आनुवंशिकता का प्रभाव का अर्थ क्या होता है? समान समान को पैदा करता है। इसमें चरित्र का प्रभाव पड़ता है कि जैसा माता पिता होंगे, जैसे माता पिता का कैरेक्टर होगा, वैसे ही बालक का कैरेक्टर होगा। दूसरी क्या है कि मानसिक विकास का प्रभाव। क्लिनबर्ग के अनुसार आनुवंशिकता बुद्धि पर प्रभाव डालती है। आनुवंशिकता बुद्धि पर भी प्रभाव डालती है। ठीक है, बुद्धि पर भी प्रभाव डालती है या बुद्धि पर निर्भर करती है वह दोस्तों आनुवंशिकता भी। अब देखिए व्यवसायिक योग्यता का प्रभाव। चौथा, यदि हम बात कर लें व्यवसायिक योग्यता का प्रभाव। एक है केटल, यह केटल नामक मनोवैज्ञानिक ने बताया कि जो व्यवसायिक योग्यता होती है किसी बच्चे के अंतर्गत
व्यवसाय करने की जो जिज्ञासा होती है, उत्सुकता होती है, वह भी उसे आनुवंशिकता से मिलती है। कि यदि किसी माता पिता, कोई किसी बालक के माता पिता व्यवसायिक हैं, अच्छे खासे व्यवसायिक हैं, तो उसका माइंड भी जो होता है व्यवसायिक के ऊपर डिपेंड करता है, अर्थात वह भी एक जो होता है बिजनेसमैन बनने की कोशिश करता है। या हम नहीं बल्कि कौन कह रहे हैं, केटल नामक वैज्ञानिक कह रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि बालक के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव कैसे पड़ रहा है। यदि आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ रहा है, चरित्र का प्रभाव पड़ रहा है, मानसिक विकास का प्रभाव पड़ रहा है, व्यवसायिक योग्यता का प्रभाव भी पड़ रहा है उस बालक के ऊपर। अब देखते हैं बच्चों, दोस्तों, वातावरण का प्रभाव। देखिए, वातावरण का प्रभाव से क्या मतलब है, हम कह सकते हैं कि विकास का दूसरा आधार क्या है, वातावरण है। विकास का दूसरा आधार क्या है, ये सेकेंड बेस जो होती है, सेकेंड बेस जो है, या क्या है, डेवलपमेंट का सेकेंड बेस जो है, डेवलपमेंट का सेकेंड बेस जो होती है वो वातावरण होती है। अब कैसे होती है, देखिए, यदि विकास का आधार क्या है, वातावरण, क्योंकि वातावरण जैसा होगा बालक जो होगा वैसा ही बन जाता है। यदि जो वातावरण जो है खान पान का है, अच्छे स्वास्थ्य का है, तो बालक भी जो होगा अच्छे स्वास्थ्य वाला ही होगा। यदि अच्छा स्वास्थ्य है मतलब कि उसको बैलेंस डाइट मिल रही है, बैलेंस फूड मिल रहा है, यदि माता पिता जो है टाइमिंग से भोजन ले रहे हैं, घर में हर चीज जो है नाश्ते का और भोजन करने का टाइमिंग फिक्स है, तो बच्चा जो होगा और वह बच्चा भी जो होगा उस भोजन के प्रति क्या होगा, बैलेंस डाइटिंग वाला होगा, अर्थात उसको भी संतुलित भोजन मिलता रहेगा। दूसरी बात क्या है, यदि बच्चे को वातावरण में, घर में या आसपास के वातावरण में तर्क वितर्क करने का अवसर मिलता है, उसको अपनी बात रखने का अवसर मिलता है, अपनी बात कहने का मौका मिलता है, तो बच्चे का मस्तिष्क जो होगा मानसिक रूप से क्या होगा, स्वस्थ होगा। यदि बच्चा खेल वाले फील्ड में रहता है, अपनी सोसाइटी जो है यदि वह नाच गाने वाली है, तो आसपास का जो बच्चा होगा वह क्या होगा, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होगा और उसी तरह से वो बनने की कोशिश करेगा। जैसे हम देखिएगा शादियों में क्या होता है कि बालक, यदि आसपास में क्या होता है, नाचने का माहौल होता है, जिसकी माँ पिताजी फ्री माइंड के हैं और फ्री माइंड होता है, शादियों के विवाह में क्या होता है, नाचना शुरू कर देते हैं, तो उनके बच्चे भी क्या होता है कि डीजे जैसे ही बजता है वो भी नाचना शुरू कर देते हैं, और मम्मी पापा जो है प्रसन्नता के साथ उसको देखते रहते हैं। और कोई मास्टर साहब जाएंगे तो देखेंगे तो कहेंगे, देखिए देखिए मास्टर साहब, मेरा लड़का जो कितना अच्छा नाच रहा है, मतलब उनको मजा आ रहा है। ठीक है, तो उस सोसाइटी के ऊपर डिपेंड किया। यदि वही माता पिता, ठीक है, वही माता पिता जो हैं यदि शिक्षित हैं, यदि माता पिता जो है बिल्कुल रॉयल सोसाइटी से हैं, तो उनके बच्चे भी क्या होंगे, रॉयल सोसाइटी से होंगे। हर चीज होगा, टाइमिंग होता है। तो वातावरण का प्रभाव जो है, हमने देखा कि इसका दूसरा आधार क्रम क्या है, वातावरण है। यदि माता पिता सही है, बच्चे भी सही होंगे। यदि घर में तर्क वितर्क का मिल रहा है मौका, और मानसिक क्षमता वाला बालक होगा। तो ये सारी घटनाएं जो होती है हमको क्या करती है, देखने को मिलती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बालक जिन व्यक्तियों के बीच रहता है, बालक जिन व्यक्तियों के बीच रहता है वह वैसा ही व्यवहार अपनाता है। यदि एक छोटा सा बालक, ठीक है, आप कभी कभी क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में या अन्य जगहों पे देखने को ये मिलता है, यदि माता पिता जो हैं ज्यादा नशेड़ी हो चुके हैं और बालक से बार बार कहते हैं कि बालक तुम जाओ उस जो तंबाकू या धूम्रपान करने वाली वस्तु को लेकर के आओ। बालक एक दिन देखता है, 2 दिन देखता है, 3 दिन देखता है, वह देखता है कि पिता, वह क्या है, बालक को क्या पता है, बालक तो जिज्ञासु है, वह वातावरण को ढालना चाहता है, उसको क्या पता है ये क्या चीजें हैं। जब देखता है कि मैं लेके जाता हूँ धूम्रपान वाली चीज, तो पिताजी इसको पीते हैं, माताजी इसका उपयोग करती हैं, तो वह भी क्या करेगा, उसका एक ना एक दिन उसका उपयोग करना शुरू कर देगा। और जैसे ही करेगा तो वह जिस समाज में रहता है, जिस सोसाइटी में रहता है, वह उसी चीज को सीखने की कोशिश करता है, अपने अंदर ढालने की कोशिश करता है दोस्तों। ठीक है, ये था बालक के विकास, अनुवांशिकता एवं वातावरण को प्रभावित करने के कारक थे, हम लोगों ने समझ लिया। अब देखते हैं हम दोस्तों विकास की अवस्थाएं।
विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं क्या है, ठीक ना, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, STAGES, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। विकास की क्या क्या अवस्थाएं होती है? क्या बालक एक ही बार में सब चीज सीख जाता है? क्या बालक छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वृद्धावस्था, फिर वयस्कावस्था की वृद्धावस्था है? तो हर चीज का क्या होता है, एक स्टेज होता है। कभी हम क्या करते हैं, कभी हमें चलना नहीं आता, कभी हमें हाथ पैर नहीं चलाने आता, लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है हम हाथ पैरों को चलाना सीख जाते हैं। कभी एक ऐसी अवस्था आती है कि हम करवटें बदलना सीख लेते हैं। कभी ऐसी अवस्थाएं आती हैं कि बालक जो है खुद वह अपने आप को घीस करके चलना शुरू कर देता है, और कभी ऐसी अवस्था आती है कि वो खड़ा होकर चलना सीख देता है। तो कहीं ना कहीं हर एक क्या होता है, समय अंतराल होती है, स्टेज होती है। तो आइए देखते हैं बच्चों कि विकास की अवस्थाएं क्या क्या होती है। तो प्रारंभिक बाल्यकाल, यदि हम प्रारंभिक बाल्यकाल की बात कर लें तो प्रारंभिक बाल्यकाल जो होती है जन्म से 12 वर्ष तक, जन्म से 12 वर्ष तक होती है। और प्रारंभिक बाल्यकाल जन्म से 12 वर्ष माना गया है कि जो बच्चा जब जन्म लेता है और जन्म से लेकर के 12 साल तक को, इसको हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक बाल्यकाल कहते हैं। और उसके बाद होता है पूर्व बाल्यकाल, पूर्व बाल्यकाल, ठीक है ना, सॉरी पूर्व बाल्यकाल में पूरी किशोरावस्था, किशोरावस्था। और पूर्व किशोरावस्था जो होती है यह 12 से माना गया है 16 वर्ष, 12 से 16 वर्ष जो होती है मानी जाती है। उसके बाद पूर्व से किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था 12 से 16 साल, ये लड़का एकदम प्यार में पागल है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे, जो मैं कर रहा हूं यही सही है, ये है पूर्व किशोरावस्था। क्योंकि 12 से 16 में जैसे ही आएगा बवरिया झाड़ने वाला शुरू कर देगा, ठीक है, बवली झाड़ना शुरू कर देगा, ठीक ना, कंधे में रुमाल लगाना शुरू कर देगा, ठीक ना। उसके बाद क्या करेगा, नशों का शिकार हो जाता है, धूम्रपान करना शुरू कर देता है। ये जो होती है बहुत ही खतरनाक काल होती है। तो पूर्व किशोरावस्था 12 से 16 साल तक होती है। उसके बाद यदि आते हैं किशोरावस्था पर, तो किशोरावस्था जो होती है यह जो होती है 16 से लेकर के, ठीक है, 16 से लेकर के और जो होती है 21 साल तक होती है। कितनी होती है, 21 साल तक होती है। उसके बाद आती है वयस्कावस्था। वयस्कावस्था जो होती है 21 वर्ष के बाद, 21 वर्ष के बाद। अब क्या देखिए 16 से 21, अभी भी ये तूफान काल में चल रहा है। थोड़ा इसमें क्या था, ज्यादा था, ये अपने आप को जैसे क्या आएगा कि जैसे विद्यालय से आएगा, जैसे कहीं बाहर जाएगा तो तुरंत मूड होएगा, वो बाल झाड़ना शुरू करेगा, फिर अपने आप को मेंटेन करेगा, तब जाएगा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। क्योंकि इसके बीच जो होती है उसको शर्म बहुत ज्यादा आती है, अपने इज्जत पे ध्यान देने शुरू कर देता है, अपनी बातों में अगर कोई बोल देता है तो उसको शर्मिंदगी महसूस करना शुरू कर देता है। लेकिन वयस्का अवस्था क्या होती है, 21 वर्ष के बाद होती है। अब ये जो बालक होता है पूरी मैच्योर हो जाता है, अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है। ये नहीं कि हम ये काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग तो जिंदगी भर सोचते हैं, लेकिन इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, वयस्क अवस्था कह देते हैं। तो ये विकास की अवस्थाएं थी, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट था। अब देखते हैं अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार बाल्यकाल। अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार बाल्यकाल, पहले आते हैं इन्फेंसी पे, शैशवावस्था। यह शैशवावस्था जो होती है दोस्तों, वह जन्म से लेकर के 5 या 6 वर्ष, 5 या 6 वर्ष, ठीक है, जन्म से लेकर के 5 या 6 वर्ष तक मानी गई है ये हमारी शैशवावस्था। उसके बाद आती है आपकी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को माना गया 6 से 12 वर्ष तक। फिर आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था को माना गया 12 से 18 वर्ष तक।
उसके बाद है प्रौढ़ावस्था, और ये प्रौढ़ावस्था जो होती है यह 18 वर्ष के बाद माना गया। 18 वर्ष के बाद, 18 वर्ष के बाद को अर्नेस्ट जोन्स ने, डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स ने, ठीक है ना, बाल्यकाल को शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था के 4 भागों में बांट दिया, जिसको उन्होंने कहा कि 18 वर्ष के बाद जो होती है बालक जो होते हैं किससे होते हैं, प्रौढ़ावस्था में आ जाते हैं, समझदारी अवस्था में आ जाते हैं, जबकि किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष चलती है, और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होती है। शैशवावस्था इन्फेंसी जो होती है वह क्या होती है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, ठीक है। ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं आपकी किस किस में चलती रहती है आप देख सकते हैं। आदित्य, पियाजे का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत क्या है? जीन पियाजे का सिद्धांत, जीन पियाजे ने अपना जो है सिद्धांत दिया, और उन्होंने पहला सिद्धांत था निर्माण एवं खोज का। निर्माण एवं खोज का सिद्धांत। अब देखिए मेरे जीन पियाजे जी ने क्या कह दिया कि उन्होंने कहा कि बालक का जो ज्ञान होता है, ठीक है ना, जो बालक होता है वह क्या, उसका जो ज्ञान होता है वह केवल नकल पर आधारित नहीं होता है। बालक का ज्ञान नकल पर आधारित नहीं होता, बल्कि नई खोज एवं निर्माण पर होता है। नई खोज एवं निर्माण पर होता है। जीन पियाजे ने कहा कि जो बालक होता है वह केवल उसका ज्ञान नकल पर आधारित नहीं होता है कि जो आप बोलेंगे वही बोलेगा, जो आप करेंगे वही करेगा। वह क्या होता है, नई खोज एवं निर्माण पर आधारित होता है। ये सबसे बड़ी टॉपिक होती है, अच्छी बात है, नई खोज एवं निर्माण पर आधारित होता है। अब कैसे देखिए समझ लीजिए, नई खोज एवं निर्माण पर कैसे आधारित होता है कि जैसे मान लीजिए आप गए मार्केट से, और जैसे मेला से गए और मेला से एक बालक के लिए लेकर के आए आप गाड़ी 4 चक्के वाली। अब 4 चक्के वाली गाड़ी लेकर के आए तो बालक जो उसको रगड़ रहा है, बार बार चला रहा है। मान लीजिए गए और आप जो है उसके लिए एक मारुति लेके चले आए छोटी सी, अभी गाड़ी यदि उसके लिए लेकर चले आए, अब बालक कुछ चला रहा है, कुछ समय तक वो चलाएगा, लेकिन वो देखेगा कि भाई वो डगर कैसे रही है, उसमें ढलान जो है वो कैसे सरक रही है। तो जब देखेगा कि भाई चक्के के माध्यम से सरक रही है, वो उसको क्या करेगा, निकालेगा। निकालने के बाद फिर उसको रगड़ना शुरू करेगा, ठीक है। तो जैसे ही रगड़ना शुरू करेगा तो माता पिता को यदि नहीं पता है, यदि वो साइकोलॉजी नहीं पढ़े हैं, तब उनको क्या पता है, उनको तो लगा कि मैंने 50 रुपए, 500 रुपए, 100 रुपए लगाया और अभी ये बिगाड़ दिया दुष्ट कहीं का। उसको 5-4 थप्पड़ दे देंगे धपाधप, अच्छा धपाधप 4-5 थप्पड़ दे देंगे, अब फिर 50 रुपए का दवाई करा देंगे, तो 100-150 खर्चा हो गया, बात भी बन गई। बालक अगले दिन से गाड़ी देखेगा दूर भागना शुरू कर देगा। लेकिन जो माता पिता साइकोलॉजी पढ़े हुए हैं, साइकोलॉजी जानते हैं कि बच्चा कब कैसा व्यवहार करेगा, तो वह कहेंगे नहीं, वह प्रसन्न होंगे कि चलिए बच्चा तो उस गाड़ी की प्रतिक्रिया किया, और जब गाड़ी की प्रतिक्रिया किया, उसके पहिए को निकाला, उसने क्या किया, नई खोज करने की कोशिश किया कि आखिर ये पहिया निकलता कहां से है, और फिर उस चीज को लगाने की काम कर रहा है। यही है नई खोज एवं निर्माण का। देखते छोटी छोटी लड़कियां होती है, जब उनके अंतर्गत जो होता है, वह पहले मिट्टियों से खेलना शुरू करती थी, वह चूल चाकियां, वह बर्तन बनाना शुरू कर देती थी, उनको आकृति, नई नई आकृति देती थी, और नए नए डिजाइन बनाने की शुरू करती थी। तो ये क्या है, यह है जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे ने कहा कि निर्माण एवं खोज के बालक जो होता है, बालक का ज्ञानात्मक विकास जो होता है, न कि वह नकल पे आधारित होता है, कॉपी पे आधारित होता है, बल्कि वह नई खोज एवं निर्माण पर आधारित होता है।
नेक्स्ट दूसरा आता है कार्य क्रिया का, कार्य क्रिया, कार्य क्रिया का अर्जन। अब जिन पियाजे ने कहा क्या कि कार्य क्रिया का अर्जन। अब देखिए कार्य क्रिया का अर्जन, अब क्या होता है कि बालक जो है कार्य क्रिया का अर्जन कैसे कर रहा है, तो इसमें आपको एक चीज मिलेगी, आत्मसात्करण। आत्मसात्करण का मतलब क्या होता है, जो पुरानी चीज सीखी गई है, जो सीखी गई पुरानी चीजें हैं, उस पुरानी चीजों को नई चीजों में क्या करना, जोड़ना, नए चीजों को जोड़ना, वही क्या कहलाती है, आत्मसात्करण कहलाती है। ठीक है ना। कि अब क्या है कि कार्य क्रिया का अर्जन, जब तक बालक किशोरावस्था तक नहीं पहुंचता, जब तक बालक किशोरावस्था तक नहीं पहुंचता है, तो वह नई नई चीजों को तोड़ मड़ोड़ करके नए नए तरीकों से बनाने की खोज करता है, नए तरीके करता है, निर्माण करने की कोशिश करता है, और उस नए तरीके से बना करके उसको अपने आत्मसात्करण करने की कोशिश करता है। अब मान लीजिए कोई बालक जो है, उसको दे दिए मोबाइल, एक मोबाइल फोल्ड करने वाली है और एक ऐसी मोबाइल है, मान लीजिए सपोज दैट ये आपकी मोबाइल है, आपकी मोबाइल है तो आप तो खुद लिए हाथ में मोबाइल, देखिए ये दो मोबाइल है, ये एक मोबाइल यहाँ पे है, एक स्क्रीन, और एक मोबाइल जो है आपकी ऐसे काम कर रही है, देखिए ये वाली सिचुएशन है, ये ऐसे फोल्ड हो सकती है, ऐसे फोल्ड हो सकती है। अब बालक को दो तरह का मोबाइल दिख गया, एक को देखा कि ये बालक जो है ऐसे इसको बंद कर दे रहा है फिर खोल ले रहा है, दूसरी क्या है कि ऐसे वाली दी हुई है। अब बालक जो है इसी के अनुसार इसको खोलने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं मैं इसको अप डाउन खोला हूं तो इसको भी खोल सकता हूं, मतलब वो क्या कर रहा है, अपने आप को आत्मसात्करण करने की कोशिश कर रहा है। तो ये होती है कि, तो हमारे जिन पियाजे ने कहा कि कार्य क्रिया का अर्जन जो होता है, वह बालक किशोरा अवस्था तक जो है नई नई चीजों को ग्रहण करने की कोशिश करता है, और अपनी सीखी हुई पुरानी चीजों को नई चीजों में तब्दील करता है, नए चीजों में सीखने की सहायता लेता है, उसको क्या कहते हैं, आत्मसात्करण कहते हैं। ठीक है। तो आत्मसात्करण करता है और समंजन करता है। समंजन करने का मतलब क्या है कि पुरानी विचारों को नए विचारों से जोड़ता है। ठीक ना। समंजन का अर्थ क्या होगा, यहाँ पे समंजन भी आता है कि समंजन क्या है, तो समंजन का मतलब समझ लीजिए कि पुरानी विचार को नए विचार से ऐड करना, पुरानी विचार को नए विचार से ऐड करना। अब देखिए पुराने विचार को नए विचार से, पहले क्या होता था कि पहले की औरतें जो होती थी होशियार, बेचारी बाल को कटवाती नहीं थी, लेकिन अब क्या है, छोटे वस्त्र नहीं पहनती थी। अब मम्मी क्या करती है, अब क्या करेगी लड़की जो छोटे कपड़े पहनना शुरू कर देगी और जो बाल कटवा कर छोटे रखना शुरू कर देगी। तो मतलब क्या कर रही, मम्मी से बार बार पूछती मम्मी क्या करूं, मैं कटवा लूं, मम्मी पूछती जा भाई कुछ तो रहम कर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि समंजन, पुरानी विचार को नई विचार से क्या करना, जोड़ना। तो पुरानी विचारों को नए विचारों से जोड़ने की घटना क्या कहलाती है, समंजन कहलाती है। तो आपने देख लिया जीव पियाजे का निर्माण, एक निर्माण एवं खोज है, दूसरा कार्य क्रिया का अर्जन है मेरे दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला हम कह सकते हैं कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकता है हमारी, तो परिपक्वता होती है। दूसरी क्या हो सकती है, तो परिपक्वता के बाद आती है हमारी स्वास्थ्य। तीसरी हम कह सकते हैं वृद्धि। चौथी कह सकते हैं सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम। पांचवी हम कह सकते हैं इसमें
निर्देशन, छठवीं कह सकते हैं। निर्देशन के बाद आता है आपका यौन, और सातवां कह सकते हैं व्यक्ति विशेषताएं, व्यक्ति विशेषताएं। इतनी चीजें जो होती है हमारी भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब देखिए क्या है भाषा विकास, परिपक्वता। करें भाषा विकास को, जो भाषाएं होती है, अब भाषा सांकेतिक हो गई, मौखिक हो गई, इशारे वाली हो गई, तो ये भाषाएं जो होती है जैसे जैसे आपके अंदर परिपक्वता आएगी, मैच्योरिटी आएगी, आप जो है उसको अपने अंदर सुधार करने की कोशिश करेंगे। जैसे क्या है, आप छोटे होते हैं, बालक बिल्कुल छोटा है, माता पिता को नहीं जानता कि वो क्या है, बस इतना जानता है कि मम्मी या पापा है, उसको सिखाया गया है। तो लेकिन क्या है, कभी कभी जो होता है पिताजी मार दिए, मम्मी मार दी, बालक जो है गाली देकर निकल जाता है। लेकिन जब वह बालक क्या बड़ा होगा वही हरकत करेगा? नहीं, ऐसा नहीं करेगा। उसकी जब मैच्योरिटी आएगी तब उसको पता चलेगा कि नहीं, हमें क्या करना है, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना है और उनके साथ सदैव जो है अच्छे से व्यवहार करना है। यह परिपक्वता। दूसरी क्या है, स्वास्थ्यता, भाषा विकास। अब मान लीजिए स्वास्थ्य क्या है, जरूरी है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति खूब चल रहा है, खूब, और क्या कर रहा है, अचानक मार दिया उसको, लकवा मार दिया, अब मुहवा घूम गया इधर से। जब मुहवा घूम जाएगा तो जो भाषा बोलेगा वो क्या हो जाएगी, भाषा लड़खड़ा करके निकलेगी, बोलेगा कुछ और, सुनेगा कुछ और, निकलेगा कुछ और। ये क्या है, स्वास्थ्य पर डिपेंड करती है। आंखों से धुंधलापन, मतलब आंखों से धुंधलापन हो गया, जब सही से देख ही नहीं पाएगा तो बोलेगा क्या? तो ये स्वास्थ्य भी जरूरी होती है। उसका वृद्धि, जैसे जैसे हम वृद्धि करते हैं तो हमारी भले शरीर बढ़े या ना बढ़े, लेकिन हमारी मानसिक जो होती है वो वृद्धि करती है, मानसिक बढ़ता है, ठीक है ना। अब मानसिक वृद्धि का मतलब ये नहीं कि बढ़ करके जो होगा खाची बन जाएगा, बढ़ करके जो होगा ये सामान जैसा बड़ा सा हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसके जो क्षमता होती है, पावर होती है, वो बढ़ती जाती है। सामाजिक अधिगम, बालक जो होता है वो भाषा में रहता है। अब क्या है, ये कोई बालक जो है उसको किसी भाषा का ज्ञान नहीं है, वो कुछ नहीं जानता है, लेकिन जब वो अंग्रेजों के बीच रहना शुरू कर देगा, अंग्रेजी भाषा बोलना शुरू कर देगा। जब वह हिंदी भाषियों के साथ रहना शुरू करेगा, हिंदी बोलना सीखेगा। जब वह जर्मन भाषियों के साथ रहेगा, जर्मन भाषी से, मतलब जिसके साथ बिहेव करता है, जिसके वातावरण में रहता है, वह जो होता है वैसा ही भाषाओं को सीखने का कोशिश करता है। निर्देशन, निर्देशन का मतलब क्या होता है कि यदि उसको सही डायरेक्शन मिले, जैसे बालक जो होता है वो अपने घर पे जो होती है भोजपुरी या हिंदी जो कुछ बोलना होता है बोलता है, लेकिन जिस प्रकार का उसे ज्ञान देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि एक टीचर रख लिया जाता है, एक गाइडेंस रख लिया जाता है, गाइडर रख लिया जाता है, और वह उसी प्रकार से गाइडेंस करता है, और जैसे जैसे गाइडेंस करता है उसके अंतर्गत जो होती है वह फीलिंग आना शुरू हो जाती है। यौन है, व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं, लेकिन हर व्यक्ति के अंतर्गत जो होती है कुछ ना कुछ व्यक्तित्व तो होती है, इंडिविजुअल जो होती है कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, जिससे उसको भी क्या करती है, प्रभावित करती है। अब देखिए मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि हम सांप के भय को देर तक नहीं रख सकते। यदि आप किसी व्यक्ति को सांप से क्या कर रहे हैं, डरा रहे हैं, छोटा बच्चा है सांप काट लेगा, लेकिन छोटा बच्चा है वो सांप है, लेकिन वो नहीं जानता है कि सांप काटता भी है, सांप जो है डंक भी मारता है, तो वो तो पकड़ लेगा। लेकिन जब वो बड़ा होगा, जब उस सांप की विशेषता बताएंगे बालक को, तो बालक जो उस सांप से क्या होगा, प्रभावित होगा और डर कर भागना शुरू होगा। लेकिन क्या हम उसको देर तक रख पाएंगे, क्या हम उसको लंबे समय तक उस भय से बनाए रखेंगे? नहीं, क्योंकि उस बालक जब मैच्योरिटी होगी, जब बड़ा हो जाएगा, जब उसके अंदर सोचने की क्षमता हो जाएगी, तो उसके अंदर भी जो होगी वह पावर आ जाएगी कि मैं मारकर क्या कर सकता हूँ, इस सांप को गिरा भी सकता हूँ, इसको मौत के घाट उतार सकता हूँ। तो ये क्या है कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक में परिपक्वता, स्वास्थ्य, वृद्धि, समाजता, निर्देशन, यौन एवं विशेषताएं होती है। दोस्तों ये जो था बाल विकास था, बाल विकास का जो चैप्टर था लगभग मैं मानता हूँ कि शायद खत्म हो गया होगा। ठीक है, यहाँ से होते हैं आपके क्वेश्चन बनेंगे बाल विकास से, ठीक है ना, चाहे शैशवावस्था से बन जाए, चाहे जो कुछ भी बन जाए, आप जो है बिल्कुल देखें और कमेंट करें। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।